आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और आज के इस वीडियो का कंटेंट मैंने लिया है एक किताब से जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रिटन बाय द जोसेफ मर्फी। राइट, कि बहुत अच्छी बुक है। 1962 में जोसेफ मर्फी ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके कैसे वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आज हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और इसे डिस्कस करेंगे थोड़ा मॉडर्न तरीके से, क्योंकि हम अगर सारी चीजों को समझने जाएंगे तो इस बुक में लगभग 19 चैप्टर हैं, 19 चैप्टर हैं और 19 चैप्टर को हम समझते समझते बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की जो किताब है, जो लाइट में आई, पहले भी लोग यूज करते थे। हम पुराने जमाने से देखा जाए तो तब से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर रहे हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। कोई प्रेयर के तौर पे यूज करता था, कोई डिवोशन के तौर पे यूज करता था, कोई मंदिरों में जाकर के घंटों तपस्या करता था। तो वो कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड का ही वो पार्ट था, वो हिस्सा था कि वो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव जनरेट हो जाता था कि भगवान उसकी हेल्प करने आएंगे, और वो ऐसी सिचुएशन खुद बनाता था अपने आसपास, और भगवान को मजबूरी में वो सिचुएशन बनानी पड़ती थी, जो भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, बहुत पुराने टाइम से। लेकिन 1962 में जब ये अमेरिकन के जो राइटर हैं जोसेफ मर्फी ने किताब लिखी, तब से इसका थोड़ा सा स्टेटमेंट बदला और इसके नए नए तरीके इमर्ज हुए और लोगों को बेनिफिट मिलने चालू हुए दोस्तों। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। एक गार्डन है और उस गार्डन की एक देखभाल करने वाला एक गार्डनर है। तो जो गार्डनर है वो आपका कॉन्शियस ब्रेन है। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस ब्रेन, दूसरा होता है सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन जो है आपका उस गार्डन का गार्डनर है जो उसकी देखरेख करता है, और जो गार्डन है वो है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन। दैट मीन्स, और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो गार्डन में आप कोई सा भी बीज डालोगे तो वो उगाता है और बीज बड़ा अच्छा हो जाता है। अब मुद्दा ये आता है कि किसकी परमिशन के साथ उस गार्डन में बीज डाला जा सकता है। वो परमिशन देता है गार्डनर, जी हां, माली। वो परमिशन देता है माली, यानी कि आपका कॉन्शियस ब्रेन जिन बातों पर विश्वास करता है, जिन थॉट पर विश्वास करता है, चाहे जाने में या अनजाने में, वो सीधा अपने गार्डन में जाती है और वो एक रूप ले लेती है। बहुत मैक्सिमम जो एवरेज लोग होते हैं वो अनजाने में ऐसे काम कर रहे होते हैं, अपने कॉन्शियस ब्रेन के थ्रू अपने गार्डन में कुछ ऐसी चीजें भेज रहे होते हैं जहां पे फूल नहीं खिलते हैं, वहां पर कांटे हो जाते हैं और उनका गार्डन अजीब सा दिखने लग जाता है। और जैसा गार्डन होता है वैसा बाहर से वो वैसा माहौल क्रिएट कर देते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड का सिंपल मीनिंग है कॉन्शियस माइंड जिन बातों पर बिलीव करता है, जिनको अंदर जाने देता है, वो बातें गार्डन में उग जाती हैं, वो बातें गार्डन में बड़ी हो जाती हैं, थॉट्स पनप जाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप अगर विश्वास करते हो कि प्लेन में बैठने से एक्सीडेंट होता है, मुझे प्लेन में नहीं बैठना, या फिर कोई और एग्जांपल कि रोड पे चलने से एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे रोड पे नहीं चलना। ये थॉट आपके दिमाग, आपके कॉन्शियस ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया और उसे अंदर गार्डन में जाने दिया, और आप अगर रोड पे चलोगे तो वैसी सिचुएशन ही आपके सामने आएगी, आप अच्छे से नहीं चल पाओगे, आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बिकॉज आपके कॉन्शियस ब्रेन ने इतना बिलीव दिला दिया है, आपने बार बार बोल बोल के, कि वो सीधा अंदर चला गया है और वो स्ट्रॉन्ग बिलीव बन गया है। राइट, आज हम समझेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज कैसे करें, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए। इस किताब में लगभग 19 टेक्निक लिखी हैं, 19 टेक्निक्स जो एंशिएंट टाइम यानी कि 1962 से लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन हम उतनी सारी बातें नहीं करेंगे, मैं आपको गिनी चुनी कुछ टेक्निक के बारे में बताऊंगा जो हम मॉडर्न जमाने में, हम यंगस्टर्स उसको यूज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये द आर्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं बता रहा हूं, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। बातें तो सारी सेम है, लेकिन समझने की बात है कि हम किसको एक्सेप्ट करते हैं। राइट, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ये बहुत पावरफुल चीज है। एक गार्डनर है, गार्डनर यानी कि आपका कॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन मैक्सिमम टाइम पे एक्टिव रहता है और सबकॉन्शियस ब्रेन बिहाइंड द प्रोसेस कर रहा होता है। हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है बचपन से बड़े होने तक, वो हमारी अपब्रिंगिंग की जो हमारे छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, वो हमारी कहीं ना कहीं जाकर के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। राइट, और हम ऐसा रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं जब हमारे सामने सिचुएशन आती है।
डेफिनेटली आप वीडियो को बाद में देखिएगा तो आप नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस इसे समझते जाइए। और मैं बिलीव दिलाना चाहूंगा कि जब आप अपने कॉन्शियस ब्रेन को थोड़ा ठंडा कर दीजिए और मेरी बातों को अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में जाने दीजिए, या स्टोर करके रखेगा, और हमेशा स्टोर करके रखता है, राइट। भगवत गीता में जो चैरियट और रिचर है वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मैं इस पर आऊंगा, आपके बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे मैम। मुद्दा ये आता है कि व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा गार्डन है जिसमें सारी चीजें उग सकती हैं। अब आप कहेंगे कि सर जो मेरे सामने आसपास सिचुएशन हो रही है, क्या वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड की देन है? जी हां। क्या आपके सामने जो करियर के एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, क्या वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड की देन है? जी हां। और क्या इस गार्डन को मैं सुव्यवस्थित कर सकता हूं, अच्छा खूबसूरत बना सकता हूं? वो भी उसका भी आंसर है जी हां। लेकिन उसके लिए कुछ सर्टेन टेक्निक्स हैं जिन पर आपको काम करना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है आप जिन बातों पर विश्वास करना चालू कर दें और जिन बातों को आप महसूस करना चालू कर दें, वो बातें आपके साथ सच होनी चालू हो जाती हैं। लेकिन आपको सिर्फ सोचना नहीं है, आपको उन बातों पर विश्वास और फील करना है। इस बुक के हिसाब से जोसेफ मर्फी ने इसमें साफ साफ लिखा है, और कई सारे लोगों के एक्सपेरिमेंट भी इसमें लिखे हैं, और कई सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी भी इसमें लिखी है, जिन्होंने इस पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके अपने जीवन में टर्न लाया है, राइट। तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का मतलब यह होता है कि आप अपने फ्यूचर के, आप अपने आसपास के एनवायरमेंट के खुद ही करता धरता है। लेकिन दुविधा की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि हम किन विचारों को अंदर जाने देते हैं और कौन से विचारों ने हमारे उस गार्डन में घर कर लिया है, जो अनजाने में, अनचाहे तरीके से हमें फियर में, एंगर में और डिप्रेशन में डाल देते हैं, और हम परेशान हो जाते हैं, हमें नहीं पता। अब हमें क्या काम करना है, कुछ टेक्निक का यूज करके उस गार्डन की थोड़ी सी सफाई करनी है। उसका बेस्ट तरीका मैंने पिछले कुछ सेशन में आपसे बताया कि आप अपने दिमाग को, कॉन्शियस ब्रेन को थोड़ा साफ सुथरा करके थ्रू मेडिटेशन उसे शांत कर सकते हैं, और उसके शांत होने के बाद सबकॉन्शियस ब्रेन को उसे समझा सकते हैं कि व्हाट यू रियली वांट, राइट। मैं आपको बहुत सारे ऐसे ढेरों एग्जाम्पल दे सकता हूं जो मेरे साथ हुए हैं दोस्तों। मेरी मेमोरी थोड़ी बहुत वीक थी, मैं स्कूल में पढ़ने में बहुत स्लो था, लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे पता चला ये सारी बुक्स के बारे में, नॉलेज के बारे में, तो मैंने बहुत सारी टेक्निक अपनानी चालू करी, और मैं खुद से बोलना चालू किया, यस आई हैव शार्प ब्रेन, और मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। वो मिरेकल चेंजेस आए दोस्तों, बहुत सारे चेंजेस आए। मैं अपनी स्टडीज में अच्छा हो गया। देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, राइट। लेकिन आज हम इस किताब के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जिन बातों पर आपका कॉन्शियस ब्रेन यानी कि आप विश्वास करते हो, जिन बातों को अंदर जाने देते हो, तो वो वास्तविकता का रूप ले लेती हैं और वो एज इट इज आपके सामने आती है, एज इट इज। आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, सुबह से लग रहा है किसी का फोन आएगा, किसी का फोन आएगा, किसी का फोन आएगा, और अंदर से लग रहा होता है हाँ यार किसी का फोन आएगा, और फोन आ जाता है दूर के रिश्तेदार का, जिसने बहुत सालों से आपको फोन नहीं किया है। हमारे घर में भी कई बार होता है कि यार आज लग रहा है कोई मेहमान आने वाला है, मेहमान। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे साथ हर दिन घटती हैं, बस हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्या इन चीजों का यूज हम अपने अच्छे काम के लिए कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए कर सकते हैं। मैं 7 फायदे आखिरी में बताऊंगा आपको, कहां कहां हम उपयोग कर सकते हैं और कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, राइट। सो हाउ वी कैन वर्क ऑन इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टेक्निक्स। कौन कौन सी टेक्निक है जो हम अपने सबकॉन्शियस की पावर को यूज कर सकें। पहली बात तो यह है कि हमें थोड़े अपने विचारों पर काम करने की जरूरत है। देखिए मैं फिर कहूंगा आपसे, जब आप किसी इंस्पायर्ड लोगों को सुनते हैं, किसी इंस्पिरेशन वाले व्यक्ति को सुनते हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, तो आपको पता हो या ना पता हो, आपके कानों में एक पॉजिटिविटी का छन्ना लग जाता है। और पॉजिटिविटी का छन्ना क्या करता है कि वो लोगों के नेगेटिव विचारों को सुनता तो है, लेकिन वो नेगेटिव विचारों को अंदर नहीं जाने देता है। इसे मोटिवेशन की पावर कहते हैं, इसे इंस्पिरेशन की पावर कहते हैं, राइट। और वो नेगेटिविटी को अंदर नहीं जाने देता है, पॉजिटिविटी को अंदर जाने देता है। और आप कुछ दिनों के लिए डायलेमा में रहते हैं। अगर आप नए नए मोटिवेशन को सुन रहे हैं या फिर नया नया इंस्पायर होना सीख रहे हैं, आपके ब्रेन को उसकी आदत नहीं है, तो आप थोड़ा डायलेमा में जीते हो। डायलेमा में कैसे जीते हो,
यार थोड़ा कंफ्यूजन की स्टेट हो जाती है, यार चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, ये नेगेटिव बोल रहा है, ये पॉजिटिव बोल रहा है, ठीक है डिसाइड करने में टाइम लग रहा है, लेकिन वो एक स्टेट अच्छी स्टेट होती है कि आप क्लियरिटी की ओर बढ़ रहे हो। तो टेक्निक कौन सी है जिनका यूज करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो बोल सकें जो मैं चाहता हूं, जो मैं बताना चाहता हूं। इसमें 19 टेक्निक्स लिखी हैं दोस्तों, मैं आपको 3 या 4 टेक्निक बताता हूं। पहली टेक्निक है, बड़े ध्यान से सुनना, अगर आप चाहो लिखना तो लिख सकते हो इसको, बिकॉज मैं यहां पे टाइप नहीं कर पाऊंगा। पहली टेक्निक है जिसे यूज कर सकते हो, प्रेयर्स। प्रेयर्स की टेक्निक, और मैं कहूंगा इसे पैसिव प्रेयर्स कहना चाहिए। प्रेयर्स की टेक्निक कैसे? पहले जो पुराने जमाने में लोग हुआ करते थे वो हमेशा मंदिरों में जाकर के भगवान से प्रार्थना किया करते थे। भगवान से, वहां जब हम मंदिर में जाते हैं ना तो हमारे एकदम वो जो कॉन्शियस ब्रेन है ना वो तर्क करना छोड़ देता है, राइट। और वहां पर हम शुद्ध होकर के अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से बात कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा, हम कई बार जब जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं या फिर जिनसे बात करते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, मानते हैं, उनके सामने हमारा कॉन्शियस ब्रेन तर्क वितर्क करना बंद कर देता है और कहीं ना कहीं हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसकी बात को सुनते हैं या फिर उसे बताते हैं। तो ये प्रेयर्स एक बहुत अच्छी टेक्निक है दोस्तों। अगर आप प्रेयर में बिलीव करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, आप जानते हैं कि वो आपकी मदद करता है, अगर आप मन में ही कुछ बोलना चालू करें तो डेफिनेटली आपकी प्रेयर ऊपर तक जाएगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक थॉट है, मैं आपको बताऊंगा। वो कहते हैं कि इससे पहले कि मेरे विचार वास्तविकता का रूप ले लें, मैं उस ब्रह्मांड में अपनी उस ऊर्जा को भेजना चाहता हूं जो मैं सच में बनना चाहता हूं। तो हम अनजाने में हम प्रेयर तो करते हैं, लेकिन प्रेयर प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, यानी कि हमारा फेथ नहीं होता, हमारा बिलीव नहीं होता है। हम बात कर रहे होते हैं क्योंकि हम मॉडर्न में हैं, मॉडर्न जमाने में। तो ये टेक्निक है जो उन्होंने साफ साफ बताई है कि प्रेयर टेक्निक से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को सॉल्व किया गया है और बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया गया है दोस्तों, राइट। प्रेयर की टेक्निक दूसरी टेक्निक है। और प्रेयर की टेक्निक करनी कैसे है? कुछ नहीं करना है, आपको अपने आप को साफ सुथरा करना है। जिस जगह पर विश्वास करते हो, मंदिर, मस्जिद, जहां पर आपको अच्छा लगता है वहां पर शांति से बैठ जाइए और जो आप चाहते हो अपने लिए अच्छा हो ना, उसके बारे में बोलना चालू कर दीजिए और भगवान को उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करिए कि वो चीज आपको मिल चुकी है। आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, राइट। और आपको बस ये बोलना है कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच थिंग्स, और मैं पूरी ईमानदारी से इसका निर्वहन करूंगा। सिर्फ आपको इतना कहना है। मैक्सिमम लोग भगवान के सामने जाकर के जब प्रेयर करते हैं तो रोते हैं और क्या बात करते हैं, मुझे आपने ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, आपके पास तो इतनी अच्छी सवारी है, आपके पास इतनी अच्छी तो वाइफ है, आपने मुझे वाइफ नहीं दी अच्छी, आपने मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिया। तो जब हम अभाव की बात करते हैं तो और अभाव हमारे पास आता है, जब हम समृद्धि की बात करते हैं तो और समृद्धि हमारे पास आती है। बहुत गहरी बात है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। पॉजिटिविटी। दूसरी टेक्निक जो आप कहती है, जो इस बुक में बताई गई, वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब ये होता है आप अपने ड्रीम को क्या विजुअलाइज कर सकते हो, और विजुअलाइज करने का तरीका भी इसमें बताया। आपको अपने कॉन्शियस ब्रेन को एकदम स्लीपी स्टेट पर लेकर जाना है, शांत होकर के बात करनी है दोस्तों। कैसे शांत होकर के? मैंने मेडिटेशन की प्रोसेस आपको बताई थी, यदि आपको याद हो तो। आपको अपने ब्रेन को एकदम शांत माहौल पे लेके जाना है। ब्रीदिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप लेट करके पूरी बॉडी को एकदम पीसफुल मोड पे लाइए और जो आप चाहते हो उसे इमेजिनेशन करना चालू कीजिए। और जब आप इमेजिनेशन करना चालू करेंगे, कॉन्शियस ब्रेन से डायरेक्ट बात करना चालू करेंगे, वैसी सिचुएशन वो आपके आसपास क्रिएट कर देगा। इसमें बहुत सारे प्रूव्ड एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, जोसेफ मर्फी ने इसमें समझाए। बहुत सारी स्टोरीज बताई जिनके साथ अलग अलग घटनाएं हुई हैं। इवन बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर्स, ट्रेनर्स इस बात को एग्री करते हैं दोस्तों। विजुअलाइजेशन में बहुत पावर होती है, राइट। आप अपने ड्रीम को, अपने टारगेट को विजुअलाइज करिए। और मैं आपको बता दूं, मैं अपना सीक्रेट आपको बता रहा हूं, मैं मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद विजुअलाइज करता हूं और सोने से पहले विजुअलाइज करता हूं। अब आप कहोगे सर आप तो बहुत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हो, आप प्रैक्टिकल बातें करते हो, आप इन बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हो? दोस्तों, अगर जब कुछ बातें प्रूव्ड होती है ना तो हम उसे ट्राई करके देखना चाहिए, और इसने मुझे बहुत हेल्प करी है, राइट। विजुअलाइजेशन में बहुत पावर होती है दोस्तों। ये पूरा आपके माइंड का स्टेट चेंज कर देता है, राइट। और वहां से एक अंदर से एक दूसरी पावर जनरेट करता है। इसे पावर ऑफ डिजायर भी कहते हैं, इसे पावर ऑफ बिलीव भी कहते हैं। तो आपको विश्वास के साथ फील करना है, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर फील करना पड़ेगा और उस इमोशन को फील करना पड़ेगा कि वो चीज आपको मिल चुकी है। मजेदार है दोस्तों, मैं कहता हूं बस थोड़ा मजे करने के लिए, गेम खेलने के लिए करिए। मुझे पता है शुरुआत में थोड़ा बोरिंग लगेगा कि यार मैं क्या सोच रहा हूं,
राइट। और कुछ ऐसी चीजों सोचेगा जिससे हार्मोनी मिले, जिससे हैप्पीनेस मिले, जिससे किसी का बुरा ना हो। तो इससे इन चीजों पर आपका सबकॉन्शियस माइंड जल्दी बिलीव करता है। अदरवाइज आप सोचोगे नहीं इसके साथ बुरा हो जाए, इसके साथ बुरा हो जाए, मैं ये सोचता हूं, या फिर इसका बुरा होकर के मेरा भला हो जाए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात पर जल्दी बिलीव नहीं करेगा और वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, बिकॉज वो हार्मोनी और हैप्पीनेस और दूसरों को देने पर बिलीव करता है, राइट, बिकॉज इट इज वेरी पावरफुल एंड इट इज डिवाइन, राइट। द नेक्स्ट टेक्निक इज ऑटो सजेशन। दोस्तों, ऑटो सजेशंस का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे एक बार कहा था सेवर फॉर्मूले में कि आप ऑटो सजेशन, जो आप खुद के बारे में अच्छी बातें बोलना चाहते हैं या फिर करवाना चाहते हैं या फिर अच्छा दिखना चाहते हैं। मेरा आज से 5 साल पहले बहुत वेट कम था। मैंने बोलना चालू किया, नहीं मेरा वेट बहुत अच्छा है, मेरा वेट बहुत अच्छा है, और मैं लिखना चालू किया, मैंने बार बार रिपीट करता था। धीरे धीरे चीजें चेंज हो गई दोस्तों, और मैंने कहा कि मेरा बिजनेस अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, बिजनेस अच्छा हो गया। तो अफर्मेशंस और ऑटो सजेशंस बहुत अच्छे से काम करते हैं। मैंने आपको कहा भी था कि आप एटलीस्ट 20 अफर्मेशंस या ऑटो सजेशंस लिखिए खुद के बारे में। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, आई एम वेरी स्मार्ट, वेरी टैलेंटेड, मेरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। आप अपने आप को मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद, मेडिटेशन के बाद, या फिर अपनी कॉन्शियस ब्रेन को शांत करने के बाद उनको बार बार रिपीट करिए। ये एक टेक्निक है जो इस बुक में बताई गई और बहुत पावरफुल है। विश्वास करिए, आप 1 महीने करके देखिएगा, आपको चेंज मिलना चालू हो जाएगा, राइट। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब कह रही है, जोसेफ मर्फी कह रहे हैं, इनके पास हजारों ऐसे रिजल्ट्स हैं जो उन्होंने इस किताब में लिखे हैं, हजारों रिजल्ट्स है दोस्तों, राइट। तो थर्ड टेक्निक थी कि आपको ऑटो सजेशंस पे काम करना है। कई बार हम ना चाह के अपने बारे में बुरा भला बोलते हैं, आज तो मैं लेट हो जाऊंगा, आज तो मैं लेट हो जाऊंगा, आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे ये नहीं लग रहा। हम बार 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 जब बोलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है ठीक है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि ये थॉट आपके लिए सही है गलत, वो एग्जीक्यूट कर देगा। और आपके जो कॉन्शियस ब्रेन ने आपकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से जो वो सोचता है वैसी सोच रहा है, और आपके कॉन्शियस ब्रेन ने उसे अंदर जाने दे दिया और अंदर चला गया, तो वो वैसी चीजें जनरेट करेगा और आप पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। अब आप बोलोगे यार ये सही है यार, क्या हो रहा है यार फालतू लाइफ में। मैं बोलता था ना मैं लेट हो जाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगा, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मेरी ट्रेन छूट जाएगी, हाँ छूट गई। मैं बोल रहा था ना, मैं बोल रहा था ये बिजनेस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चला। मेरे अंदर से आवाज आ रही थी बिजनेस नहीं चलेगा। ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस ब्रेन के थ्रू ही वो अंदर गई ये बातें, जिसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है, और ये बहुत मिरेकल है। और हम ना चाह के ऐसे ढेरों बातें करते हैं प्रैक्टिकल बनने के चक्कर में। यस आई एम वेरी प्रैक्टिकल, यू नो, लॉकडाउन चल रहा है, जीवन नहीं बनेगा भाई, लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चीजें अच्छी से नहीं होंगी। अरे क्यों नहीं होगी यार, अच्छा तो बोल, शुभ शुभ बोल, कुछ अच्छा बोल। और कई लोग दोस्तों शुभ शुभ बोलते हैं लेकिन सोचते गंदा गंदा है। विश्वास मानिए आप, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, ऐसे प्राणी दुनिया में ढेर पाए जाते हैं जो बोलते तो शुभ शुभ हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक डर बैठा रहता है, यार मैं बोल तो रहा हूं लेकिन होगा ऐसा नहीं, मैं बोल तो रहा हूं लेकिन होगा ऐसा नहीं। आपको जब तक अंदर से विश्वास पैदा नहीं होगा ना, तो आप कितना भी बोल लो और सोच लो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो अंदर सिर्फ आपके थॉट के लिए बैठा है कि ठीक है भाई, कुछ आप बीज यहां पे दो, मैं उगा दूंगा यहां पे। लेकिन आपका कॉन्शियस ब्रेन बहुत स्मार्ट है, वो रीजनिंग करता है, वो आपके जबरदस्ती के थॉट में नहीं पड़ता, राइट। और वो आपको अच्छे से जानता है, क्योंकि आपके साथ वो बचपन से, राइट। उसे आप बेवकूफ नहीं बना सकते, लेकिन अगर कुछ बातों पर हम उसे शांत करके अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से बात करें तो वैसी चीजें जनरेट हो सकती हैं, राइट। सो दीज आर द टेक्निक जिन पर हम काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिलीफ सिस्टम दोस्तों, जिस पर मैं भी थोड़ी देर से बात ही कर रहा हूं। बिलीफ सिस्टम, आप जिन बातों पर विश्वास करते हैं, जिन बातों को महसूस करते हैं, आप वैसे बन जाते हैं। यह बहुत बड़ा सच है, राइट। बिलीफ सिस्टम, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है? मेरा बिलीव है कि लॉकडाउन में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा बिलीव है कि मैं लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं। मेरा बिलीव है कि मेरी ट्रेनिंग से लोगों का बेनिफिट हो रहा है। मेरा बिलीव है कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मेरा बिलीव है कि मेरी ट्रेनिंग से बिजनेसमैन का ग्रोथ होता है। मेरा बिलीव है मैं टीनेजर्स को जो सिखाता हूं वो सीख जाते हैं। इट्स माई बिलीव। और जैसा मेरा बिलीव है वैसी चीजें होने लग जाती हैं भाई, और वो बहुत बहुत चीजें प्रैक्टिकल हैं। इट इज माई बिलीव। और अगर मुझे लगता भी है कुछ चीज गलत होने वाली है तो भी मैं बिलीव अपना पॉजिटिव क्रिएट करता हूं और स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि यस इट इज माई बिलीव, इट इज गोइंग टू हैपन एंड नथिंग एल्स गोइंग टू हैपन। यही होगा और वही होता है, मैजिकली हैपन। और जिन लोगों से मैं नहीं मिलना चाहता उनके बारे में सोचता ही नहीं हूं, तो वो मेरे सामने नहीं आते हैं।
और अनफॉर्चुनेटली अगर मान लो मेरा दिमाग कभी सो गया और मेरे कॉन्शियस ब्रेन ने कुछ हरकत कर दी और उसके साथ अगर वो सामने आ गया तो भी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता हूं। ठीक है बॉस, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन साइड में, फिर अपन अपने काम पे लग गए। सो दिस इज काइंड ऑफ बिलीव जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, इमोशन जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे आपके थॉट से रिलेटेड, आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना पावरफुली आपके आसपास की आपके हिसाब से सिचुएशन जनरेट करेगा। दिस इज मिरेकल, पावर है, राइट? तो जिस भी काम पर आप विश्वास करते हो, राइट, क्योंकि वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आपको लगता है कि आपको जो कार चाहिए, जो घर चाहिए, वो क्या दुनिया में नहीं है? वो दुनिया में है भाई, राइट? और लेकिन आपको उस तक पहुंचना है या उसको अपने तक पहुंचाना है, दोनों चीजें हो सकती हैं। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन बातों पर, इन शब्दों पर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। उन्हें पता है ये सीक्रेट है, पता है पावरफुल चीज है जिस पर आप काम कर सकते हैं। और मैं ट्रेनर आपको बताऊं, नाम गिनाऊं, इतने सारे ट्रेनर हैं, चाहे आप ब्रायन ट्रेसी की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी भी बंदे का नाम उठा लीजिए, वो कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर को समझता है और अपने हिसाब से चीजों को क्रिएट कर रहा है कि आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हो, आपके हाथ में ही सब कुछ है। लेकिन हम ज्यादा प्रैक्टिकल बनने के चक्कर में, जमीन से जुड़े हुए होने के चक्कर में अपने सपनों को खो देते हैं और आसपास जैसे हमारे लोग रह रहे होते हैं वैसे हम बन जाते हैं। कितना मजेदार है ना, राइट? और कहते हैं ना कि आप आज आपके पास जो है वो आपके पुराने कर्मों का नतीजा है, राइट? अगर आप वही काम करते रहोगे, वही विश्वास के साथ काम करते रहोगे, तो जो आपको मिला है यही मिलता रहेगा। यही बहुत बड़ा सच है। आपको अपने थोड़ा बिलीव पे, सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, स्मॉल चेंजेस दोस्तों, स्मॉल चेंजेस, राइट? अब लास्ट आती है कि वो 7 बेनिफिट कौन कौन से जो मैंने पोस्ट पे डाल दिया, आप एक्साइटेड हो गए और यहां पर आ गए। आई होप कि अब नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं जाएगी। वो 7 कौन कौन से बेनिफिट है जिनको आप ले सकते हो थ्रू दिस ग्रेट पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड? कौन कौन से हैं? पहला बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं, आपको अगर पुराना कोई रोग भी है ना दोस्तों, कोई पुरानी बड़ी प्रॉब्लम भी है ना, तो वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू उसे यूज करके और खुद को विश्वास दिला करके उसे ठीक किया जा सकता है। ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस में है कि आप अपनी हेल्थ की किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। पहले अपनी बॉडी को, कॉन्शियस ब्रेन को शांत कराइए और आपके बॉडी में जहां पर प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड अच्छा सोचना चालू करिए कि वो ठीक हो गया है, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा दोस्तों। पहला है हेल्थ इश्यूज हम ठीक कर सकते हैं। दूसरा है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, जो हमारी लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन की पावर के थ्रू। आपको अगर विश्वास नहीं हो तो इस किताब को परचेज कर लीजिएगा। इस किताब में ऐसे ढेरों एग्जांपल्स बताए गए हैं जो जोसेफ मर्फी ने खुद एक्सप्लेन किए हैं और इस बात को कई सारे ट्रेनर्स ने एक्सेप्ट भी किया और एडमिट किया है। दोस्तों, आप अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जितने भी ट्रेनर्स होते हैं वो पहले दिन से सारी चीजें हो जाती हैं। जितने पेंटर्स, जितने ट्रेनर्स, जितने एक्टर, ये जितने डायरेक्टर्स, वो क्या करते हैं, चीजों को जो वो पहले देख लेते हैं वो फिर बाद में कराते हैं ना। तो पेंटर क्या करता है, पिक्चर को पहले अपने दिमाग में देख लेता है, इमेजिनेशन कर लेता है ना, फिर बाद में ड्रॉ करता है। दैट मींस उसने जो सोचा और जिससे वो लगाव रखता है, जिससे वो जुड़ जाता है, जिससे वो जुड़ जाता है तो वो क्लोज हो जाता है, राइट? और क्लोज होने के बाद वो चीज को सामने ला करके खड़ा कर देता है। आपकी इमेजिनेशन की पावर बता रहा हूं। तो आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास अभी डायरी नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता कितने सारे मैंने अपने सेल्फ बिलीव बनाए। जो मैं बोलता था आज वो सारी चीजें हो रही हैं दोस्तों, और उसके लिए मुझे एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे होने लगी। टाइम लगता है लेकिन होने लग जाती हैं, बस आपको थोड़ा विश्वास रखने की जरूरत है, राइट? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दूसरा, करियर। आप अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं। थोड़ा आप अपने सबकॉन्शियस पे, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करके आप अपने करियर पर काम करके और अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है अर्न मनी, राइट? कहते लोग पैसा कमाना कैसे आए भाई, पैसा तो सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको मैं अमीर इंसानों की थोड़ी सोच के बारे में बताना चाहता हूं। रिच पीपल जो होते हैं वो मनी माइंडेड होते हैं। रिच पीपल जो होते हैं वो मनी लवर होते हैं, वो प्यार करते हैं पैसों से, और पैसा कैसे आएगा उससे रिलेटेड विचार उनके दिमाग में चल रहे होते हैं और वो सोचते हैं, राइट? और वो
पैसे का स्टोर हाउस उनके सबकॉन्शियस माइंड में है, उनके डीप बिलीव है कि पैसा कमाना आसान है। और जितने भी मिडिल क्लास लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, एवरेज पीपल होते हैं, वो हमेशा कहते हुए पाए जाते हैं यार पैसा बड़ा मुश्किल से कमाया जाता है, पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी नहीं भाई, क्योंकि पैसे के लिए पेड़ थोड़े ना लगते हैं कि पेड़ हिलाओ पैसे गिर जाएं, उसके लिए यार खून पसीने वाली मेहनत करनी पड़ती है। और वहीं अगर आप रिच पर्सन से मिलोगे तो मनी माइंडेड होने के साथ साथ मनी लवर होता है और अपने बिलीव की वजह से वो अर्न करता है दोस्तों, बिलीव की वजह से। राइट आप सामने नदी बह रही है, आप चाहो तो लोटा लेकर के चले जाओ, ग्लास लेकर के चले जाओ, या बाल्टी लेकर चले जाओ, या टैंकर लेकर चले जाओ, आपका भर जाएगा। आपका विश्वास कैसा है उस हिसाब से आप पैसे कमा सकते हो। तो अपने थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड पे काम करके, अपने बिलीव को थोड़े चेंज करके आप अपने पैसे से रिलेटेड समस्याओं को भी सॉल्व कर सकते हो। राइट इस किताब में बड़ा अच्छे तरीके से टेक्निक बताई है। नेक्स्ट आता है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस एक पावर है दोस्तों। हम अपनी दूसरों ने जो हमारे साथ गलतियां करी हैं उनको हम माफ करके, उनको हम फॉरगिव करके अपने आप को फ्री कर लेते हैं। राइट इसमें बताया है कि जब हम अपने आप को स्ट्रेस्ड रखते हैं, किसी को माफ नहीं करते हैं, तो एक्चुअली में जो हमारे बॉडी का सर्किट होता है उसमें कहीं ना कहीं बीच में ब्लॉकेज क्रिएट हो जाते हैं। और जब ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है प्रॉपर फंक्शन करना प्रॉपर नहीं कर पाती है, क्योंकि जो प्रॉपर एक सिग्नल्स है ना वो नहीं जाते हैं बॉडी में। राइट तो फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ी पावर है। दूसरों को माफ कर सकते हैं थ्रू दिस टेक्निक। माफ करना सीखिए। राइट उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पर वो चीजें भेजनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है दोस्तों हैप्पीनेस। अल्टीमेटली व्हाट वी वांट गाइस, वी वांट हैप्पीनेस। राइट आप जब कुछ अच्छी चीजें इमेजिनेशन करते हो कि आप लोगों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उन्हें कुछ दे रहे हो, तो आप हैप्पी फील करते हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड इन चीजों के लिए ऑटोमेटिक चीजें क्रिएट कर देता है। राइट हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हो। तो ये सात फायदे हैं जो आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन पे काम करके इन 7 फायदों का एडवांटेज उठा सकते हो आप। अगर इससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल बिंदास पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट आज के सेशन में हमने सीखा व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, हमने सीखा व्हाट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, फिर हमने सीखा टेक्निक सीखी जिसमें 3 टेक्निक के बारे में मैंने बात करी। पहली टेक्निक मैंने बताया कि प्रेयर्स की टेक्निक, दूसरा टेक्निक बताया मैंने आपसे कि विजुअलाइजेशन की टेक्निक, तीसरी टेक्निक मैंने आपसे बताई ऑटो सजेशन की टेक्निक। राइट फिर हमने जाना बिलीफ सिस्टम और उसके बाद हमने सीखा वो 7 फायदे जो इससे आप उठा सकते हो, जो मुझे मिलते हैं, जो मैं इससे फायदे उठा रहा हूं, वो फायदे मैंने आपसे डिस्कस किए। तो आज के सेशन में हमने ये सारी चीजें सीखी दोस्तों। अगर आपको एक भी डाउट है इस चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।